प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास राजकोट, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ, कलयुग की पहचान पता है क्या है? कलयुग कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है? कैसे पता चलेगा कि आप कलयुग से प्रभावित हैं? और कैसे पता चलेगा कि आपको कलयुग ने ग्रसित कर लिया है? उसको जानने का ना एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कुतर्क करने लगे तो समझ लीजिए कि कलयुग हावी है। जब आपका दिमाग धर्म से हटकर तर्क बुद्धि से जा कर के और उसमें अपनी कुतर्क डालने लगे तो समझ लीजिए कि आप कलयुग से प्रभावित हो रहे हैं, कलयुग आप पे हावी है। जब आपका मन धर्मशास्त्रों से उठकर परंपराएं जो आपको आपके पूर्वजों ने दे रखी है उस पे आप उसे दाकियानूस मानने लगे, या ऐसा कुछ नहीं होता जैसी बात करने लगे, धर्म ऐसा कुछ नहीं होता, परंपरा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास की बातें हैं। संस्कृति जो आप की है, जिससे आपकी पहचान बनी है, माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए हैं, जो हमारी सभ्यता हमें सिखाती है, अगर इन सब पे गायों की सेवा से, ब्राह्मणों से अनादर होने लगे, ब्राह्मणों का अनादर आपके हाथ से होने लगे, आपके वाणी से होने लगे, आपके व्यवहार से होने लगे, गुरुजनों का अनादर होने लगे, माता पिता से कुतर्क होने लगे, उनसे मतभेद बढ़ने लगे, उनसे दूर जाने का मन करने लगे, घर में कलह का वातावरण बनने लगे और कुछ भी धर्म से युक्त धार्मिक करने का मन ना करे, तो समझ लीजिए कि कलयुग हावी है। और फिर आपको ये गधा बनाने वाला है, या तो फिर बैल बनाने वाला है। बैल तो फिर भी किसी काम आ जाता है, गधा तो फिर भी किसी काम आ जाता है, पर जब आप अपने मूल प्रकृति से छूट जाते हैं, आप अपनी परंपरा से अलग विलग हो जाते हैं, जब आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को त्यागने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु तय, और उसी दिन से आपका मरना आरंभ है। मरने की शुरुआत हो गई है। और मरने का अर्थ शरीर से मरना मैं नहीं कहता, मरने का अर्थ मैं आत्मा से मरने का कहता हूँ। हालांकि वो भी मरती नहीं है, पर कहते हैं ना कि तेरी तो आत्मा ही मर गई है, क्योंकि आपने अपने धर्म का पालन करना तर्क बुद्धि से बंद कर दिया। परंपराओं में आपका विश्वास कम सा होने लगा है, संस्कृति आपको चुभने लगी है, पुराने वस्त्र आपको काटने दौड़ते हैं और नई चीज़ें आपको लुभावनी लगती हैं। एक के बाद एक आप महिला मित्रों के बहुत बड़े अंबार से गुजर रहे हैं, व्याभिचार से युक्त हैं, तो समझ लीजिए कि कलयुग माथे पे सवार है। इस वजह से भगवान, ये बड़ी ही कलिकाल की स्थिति है, यहाँ बचना है और बहुत सही तरीके से बचना है। पता नहीं चलेगा कि कब वो चिपक जाएगा, है ना। इस वजह से अपने जीवन में गुरु, ग्रंथ और भगवान की पूजा, मंदिर का दर्शन, नित्य ठाकुर जी की सेवा, उनके निमित्त काम करना और जी तोड़ मेहनत करना, खूब मेहनत करना, और उस मेहनत में ज्योतिष को लगा के रखना कि हमें किस हिसाब से दवाई खानी है। आपको दवाई की शीशी दी गई, बोले को इसको खाना है, तो पूछते हैं कितना खाना है डॉक्टर साहब, कितनी ढक्कन लेनी है, 5 ml लेना है, 10 ml लेना है। पता चला आप एक महीने की दवाई थी, एक ही दिन में पी गए, तो नुकसान करेगा। तो मेहनत कहाँ, कितनी, कब, कैसे करनी है, ये कौन बताएगा? तो ये ज्योतिष शास्त्र बताएगा। तो आप चाहे जैसे भी जीवन जी रहे हों, उस जीवन के जीने में बस ज्योतिष शास्त्र को लगा करके देखिए। आपका जीवन धन्य न हो जाए तो कहना, क्योंकि यहाँ पे त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की गणना की जाती है। 2 कमल के पत्तों को एक साथ छिद्र किया गया तो कौन पहले छेदा गया, किस में छिद्र पहले हुआ, ये गणना ज्योतिष शास्त्र करता है। बारिश, मौसम, गर्भाधान, है ना, संस्कारों का आरोहण आपके ऊपर, ये सब उसी से आता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ, पर पहले इनकी कुंडली का पंचांग आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पंचांग बहुत आवश्यक अवयव होता है कुंडली का।
जातक का जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है। ऐसे लोग थोड़े बहुत ही तो नहीं पर सामान्यतया थोड़ी बहुत मूर्खता जड़ता करते हैं, हालांकि होते ये देखने में बड़े सुंदर हैं। हेमंत ऋतु में जन्मे लोग अपने काम में कभी कभी आलस्य करते हैं, पर वहीं दूसरे के काम के लिए ये तुरंत ही तैयार रहते हैं। इसका अर्थ होगा कि हेमंत ऋतु में जन्मे लोग अपने लाभ के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। रविवार को जन्मे हैं। पित्ताधिको अति चतुरस् तेजस्वी समर प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नरः। जो व्यक्ति रविवार को जन्मा होता है वो क्या कहा? दाता होता है, देने वाला होता है। दानी होता है, वो दान करने वाला होता है। महोत्साही मतलब उत्सव में रहने वाला, प्रसन्न मुख से सबका स्वागत करने वाला, उत्सवों में व्यय करने वाला होता है। दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नरः। जो सूर्यवार को जन्मा होता है वो ऐसे अपने परिवार के लोगों की भरपूर सुरक्षा करने का हिमायती होता है। वो कभी भी अपने दर्शन के साथ कोई समझौता नहीं करता है। उसका दृष्टिकोण बड़ा ही विशाल और बड़ा ही बेहतरीन मजबूत होता है। तो ये रविवार को जन्मे लोगों का ऐसा प्रभाव होता है। शुक्ल षष्ठी के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं और इस कारण से कई बार व्यक्ति को व्यापार की तरफ जाते हुए देखा जाता है। और शुक्ल षष्ठी के चंद्रमा कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति मूलक या अधैर्यशाली हो जाना, जल्दी से निर्णय आ जाए या घर में थोड़ा बहुत कभी कभी कलह मचा देना, ऐसा वाला प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये शुक्ल षष्ठी हैं। यहाँ आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अपने ऊपर काम क्या करेंगे? अपने ऊपर क्या काम करेंगे? कपड़े अच्छे पहनेंगे? नहीं। अपने ऊपर काम करने का अर्थ होता है बाल दाढ़ी बनाएंगे? नहीं। अपने ऊपर वो तो चलो एक बाह्य स्वरूप है, वो तो करना है, पर अपने ऊपर काम करने का अर्थ होगा कि हमारे अंदर परोपकार है कि नहीं है, हमारे अंदर धर्म है कि नहीं है, हमारे अंदर सभ्यता को हमने बचा करके रखा है कि नहीं, हमारे अंदर ईर्ष्या तो नहीं घर कर रही है, द्वेष तो नहीं है, छल तो नहीं है, कपट तो नहीं है, मात्सर्य तो नहीं है, आलस्य तो नहीं है, कुंठा और डिप्रेशन ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं। हम अपने ऊपर जब काम करते हैं और अपने अंदर काम करते हैं, बाहर नहीं, तो इन सभी चीज़ों से हमारा सामना होता है और फिर हमें पता लगता है कि मैं तो बाहर से इतना सुंदर हूँ पर अंदर से उतना ज़्यादा नहीं हूँ। फिर आप अपने ऊपर काम करते हैं और अपने आप को व्यवस्थित बनाते हैं। तो हे प्रभु, ऐसी बात आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं, ये अच्छा होता है। श्रवण नक्षत्र वस्तुतः चंद्रमा का नक्षत्र होता है, पर इसके अधिपति देवता भगवान नारायण विष्णु हैं। तो इस हिसाब से ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। निरंतर अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपको कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी और बड़ी से बड़ी बीमारी आपको ऐसे ही ठीक हो जाती है ना। तो ये बात है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना है। चिरचीटे की जड़, जिसे आपामार्ग भी कहते हैं, उसकी जड़ रविवार के दिन अपने गले में धारण करना है चांदी की ताबीज़ में, और इसी मंत्र का जप करना है। भगवान को गुग्गुल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, खिचड़ी, मिष्ठान, मलाई, मीठी चीज़ें, रसमलाई, खोया, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, ये सब बड़ा पसंद है। तो ऐसा आप उन्हें अर्पित करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा का व्रत अगर हो सके तो आवश्यक रूप से करें। अगर व्रत नहीं कर सकते तो दिन भर तो उपवास रख के रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके और उन्हें भोग लगा करके पा लीजिए जो भी पाना है। तो ये आपकी कुंडली के चंद्रमा हो गए, श्रवण नक्षत्र हो गया। वृद्धि योग में जन्मे हैं तो वृद्धि को प्राप्त करेंगे। वैश्य वर्ण और होगा देवगण। इस हिसाब से व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक होगा और उसके जीवन के मित्र जो होंगे वो भली भांति अच्छे या ठीक ठाक होंगे। मतलब मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति की मानसिकता राजसिक है और देवगण के होने के कारण व्यक्ति की जो मनस्थिति है वो सात्विक भी है। तो यहाँ पे रजस तत्व और सात्विक, ये दोनों का संचार जीवन में देखने को मिलेगा। जहाँ व्यक्ति कई बार बहुत अच्छे पद पे जाना चाहे, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, बड़ी कंपनी का मालिक हो जाए और बहुत ज़्यादा समाज में नाम कमाने वाला हो जाए, ऐसा होगा। देवगण के कारण उसके अंदर शुद्धता है, उसके अंदर सात्विकता है, उसके अंदर चैतन्य भाव है, वो बल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे
देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ है ये आपकी कुंडली में पंचांग अच्छा बना है, मुझे लगता है कि पंचांग ठीक है। इसमें कुछ और अच्छा हो सकता था, तो ये अच्छा हो सकता था कि आपकी कुंडली के चंद्रमा ठीक हो सकते थे और भी वो पापक नहीं होकर के शुभक हो सकते थे, जिस वजह से कम आपकी कुंडली का बल बढ़ जाता और कम से कम आपके जीवन में जो अनिरंतरता कभी देखने को मिलती है वो नहीं मिलती। आप अनुशासित और ज़्यादा हो जाते, आपके पास धन रेगुलर आता और आप किसी भी काम को पकड़ते तो उसे अंत स्वरूप में ले जा करके सफलता को प्राप्त करने वाले हो जाते। तो अगर यह तीनों चारों चीज़ें कमज़ोर हो रही होंगी तो समझ लीजिएगा कि ये चंद्रमा के कारण है। आइए अब आपकी कुंडली में सिर्फ इतना बताऊंगा कि कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हैं, कितने अंश पे और कितने नक्षत्र में बैठे हैं। लग्न बना है 6 अंश 51 कला, अनुराधा नक्षत्र का लग्न जहाँ ये प्रतिष्ठित है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि 6 अंश 51 कला का लग्न बहुत प्रबुद्ध तो नहीं है पर बाल्यावस्था का है। और ऐसी अवस्था व्यक्ति को निश्चित रूप से सही निर्णय लेने पे दबाव डालती है, या सही निर्णय लेने की आवश्यकता जब भी मजबूती से पड़ेगी तब आपको थोड़ा बहुत दबाव महसूस होगा। लग्न में सूर्य बैठे हैं और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। बहुत ध्यान से समझे तो मैं वृश्चिक लग्न की कुंडली को सबसे अच्छा लग्न भी कहता हूँ कई बार। ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस कुंडली के लग्नेश मंगल होते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य हो गए, नवम भाव के स्वामी चंद्रमा हो गए और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। तो जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य प्रकाशक ग्रह, इन दोनों ग्रहों को अच्छा भाव मिल जाता है। उसके बाद लग्नेश स्वतः मंगल हो गए, तो चंद्रमा सूर्य मंगल। बुध कौन है? लाभ भाव के स्वामी। तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यापारिक विचारों वाला बना करके लाभ दे जाते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति तो बन ही गए, इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हो गए। मतलब वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य चंद्रमा मंगल। बुध के बारे में चर्चा हो गई कि बुध लाभेश होते हैं और वो भी ठीक है, कम से कम व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और महत्वाकांक्षा जोड़ने वाले बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होते हैं, ये अच्छे भाव के स्वामी हैं। ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और शुक्र होते हैं 12वें भाव के स्वामी। तो इसी को समझना होगा कि शुक्र जो होते हैं वो विलासिता के कारक होते हैं, अनुभवों के कारक होते हैं। तो व्यय होगा तभी तो अनुभव होगा, व्यय नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा। पराक्रम का व्यय ही व्यक्ति को अनुभवी बनाता है, धन का व्यय ही व्यक्ति को सुखी बनाता है। धन व्यय नहीं करेंगे तो घर सुखी कैसे होगा, उसमें सुविधाएं कैसे आएंगी। तो इस हिसाब से कि व्यय का स्वामी, व्यय का कारक अगर व्यय भाव का स्वामी बनता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। हाँ, पर गड़बड़ क्या है कि वो सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। पर हम 2 मिनट के लिए अगर बात करते हैं तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का बैठना इस कुंडली के लिए, जिस कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इसी वजह से मैंने ये बात कही थी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो जाती है या अच्छी हो जाती है, उसमें ग्रह अच्छे सज जाते हैं। ग्रह कौन है, अब यहाँ पे 2 मिनट की चर्चा कर देता हूँ। सूर्य भगवान राम है, चंद्रमा भगवान कृष्ण है, मंगल नृसिंहावतार है भगवान का, बुध बौद्धावतार है, देवगुरु बृहस्पति वामनावतार है भगवान का, शुक्रदेव जो हैं हमारी कुंडली में वो परशुराम अवतार होते हैं, शनि कक्षप अवतार हैं, राहु वाराह अवतार हैं और मीना अवतार हैं केतु। ये अवतार ही हैं सब। तो आपकी कुंडली के लग्न में सूर्य बुध बैठ गए, जहां सूर्य बैठे हैं 6 अंश के 53 कला के और बुध बैठे हैं 16 अंश के अस्त होंगे। और बाकी तो और कोई ग्रह, शुक्र तो अस्त नहीं होंगे क्योंकि 24 अंश के बैठे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात क्या है, बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न के अधिपति होकर के भाग्य भाव में बैठे थे, लग्न के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और यहाँ के लाभेश ही यहाँ के लग्नेश बनते हैं। इस पर एक सिद्धांत मैंने बताया था और वो सिद्धांत ये था कि अगर लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी दशमांशा चक्र के लग्नेश बनते हों तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है धन धान्य के मामले में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता अलग से नहीं है इस कार्यक्रम में। अगर मैं धन से संबंधित कोई बात कहूँगा तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रामाणिकता इसी बात से हो जाती है। ये बात प्रमाण स्वरूप है कि आपके दशमांशा चक्र का लग्नेश लग्न कुंडली का लाभेश है, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा तो इस कुंडली के लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे थे, जो बहुत अच्छी बात है। नीच के हैं मैं समझता हूँ, पर बहुत अच्छी बात है कि वो भाग्य भाव में जाकर के नीच के हुए हैं।
है ना। ऊपर से उनके ऊपर गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि है, तो ये एक तरीके से नीचभंग राजयोग भी बन गया, क्योंकि चंद्रमा की राशि में नीच के हुए थे और मंगल अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं और चंद्रमा अपनी राशि को देख रहे हैं। इस हिसाब से मंगल ने अपने इस भाव की सुरक्षा कर ली और चंद्रमा ने अपने इस भाव की सुरक्षा कर ली। गुरु नीच के थे, जिनका नीचभंग भी यहाँ पे मंगल के कारण हो गया, क्योंकि मंगल उच्च दृष्टि से यहाँ देख रहे थे और गुरु अपने उच्च दृष्टि से यहाँ देख रहे थे। तो ये जो अटखेलियाँ ग्रह करते हैं ये आपको समझ में नहीं आता है, पर वस्तुतः ये आपको अपनी कुंडली में जो ये बैठ जाते हैं और एक विशेष प्रकार का योगायोग बना देते हैं, तो उतनी ही सुंदर सुंदर लीलाएं आपके जीवन में होने लगती हैं। ग्रहों का नीच भंग राजयोग, परिवर्तन राजयोग, है ना, महाभाग्यशाली राजयोग, शश राजयोग, बहुत सारे राजयोग हैं। तो यहाँ पे जो ये बात बन गई ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, तो बुध जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि 28 डिग्री पे बैठेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धन कमाने के लिए सारी जुगत लगाएगा। इंजीनियरिंग हो जाए, डॉक्टर हो जाए, केमिकल का क्षेत्र हो जाए, खाद्यान्न का क्षेत्र हो जाए, ये सब उसे बहुत अच्छे, इंजेक्शन हो जाए, मतलब जितनी चीज़ें होती हैं, है ना, कानून की पढ़ाई हो जाए, बहुत माइन्यूट लेवल पे जा कर के जिस चीज़ का अध्ययन करना हो, जैसे होता है ना वो क्या बोलते हैं खुफिया विभाग, ऐसी चीज़ें, बैंकिंग हो जाए, बहुत छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा की जाती है। बैंकिंग में एक एक चीज़ का डेटा जो है वो रखा जाता है। तो ये बैंकिंग हो जाए, फाइनेंस हो जाए, जहां आपकी छोटी सी चूक आपको नुकसान में लेके जाती है। तो ये जो बहुत छोटे और निम्न स्तर का जो अध्ययन होता है वो यही सूर्य और बुध कराते हैं। और लग्न में सूर्य और बुध बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। दशम स्थान में और भी ज़्यादा होते हैं, पर लग्न में तो और भी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ सूर्य और बुध बहुत अच्छे बैठ गए। लग्न के अधिपति होकर के अगर भाग्य भाव में नीच के हुए हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो यह अलग बात है कि बहुत अच्छे तरीके का नीचभंग राजयोग यहाँ भी बन रहा है। तो भगवान इतनी सारी बात है। उसके बाद द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं और ठीक हैं, वो कोई खराब नहीं है। पर अगर अच्छी बात होती कि गुरु वहीं बैठ जाते, पर वहीं नहीं बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी है। अगर वहाँ बैठ करके राहु के साथ बैठते तो बलिष्ठ हो जाते, और फिर ये सिर्फ मारक नहीं होते। अब यहाँ पे राहु कई बार, क्योंकि सिद्धांत क्या है शास्त्र में, क्या बात आई, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है। और द्वितीय भाव से जब कभी भी शनि राहु केतु का संपर्क बनता है तो ये कई बार मारक हो जाते हैं। तो विचार करिए, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी तृतीय में, और एक बात बड़ी गहरी है, तृतीय भाव भी मारक होता है, और कई बार तो ये इतना ज़्यादा मारक हो जाता है कि द्वितीय भाव को भी पछाड़ देता है। तो धन भाव में राहु बैठे जो मारक होंगे। इस सेशन में मैंने राहु के ऊपर मारक के बारे में भी चर्चा कर ली, और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के गुरु नीच के बैठे हैं, इस वजह से यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी कभी कभी मारेंगे। तो कैसे मारेंगे, अब बात करते हैं। तो कैसे मारेंगे, तो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा कौन है, भाग्य भाव के स्वामी। तो अब यहाँ पे एक सिद्धांत लागू होगा कि भाग्य भाव के स्वामी अगर 12वें, द्वितीय और तीसरे के साथ 6वें या 8वें भाव में बैठेंगे तो भाग्य का संघर्ष दे देते हैं, या पैतृक संपत्ति की चिंता दे देते हैं। इसको सामान्य भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि भाग्य की चिंता हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो कब लगेगा ऐसा, मंगल की दशा में लगेगा, राहु की दशा में लगेगा, गुरु की दशा में लगेगा, छोटी मोटी बातें चंद्रमा की दशा में भी दिख जाएंगी, जहां आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी त्रिक स्थान में बैठ गए, दुह स्थान में बैठ गए। और दुह स्थान में गया ग्रह क्या करता है, आपको दूहता है, आपको निचोड़ता है, आपको खींचता है, आपको डेविएट करता है, आपको फ्रस्ट्रेट करता है, आपको जो है वो एकदम ऐसे मार्ग से डीरेल करता है। तो ऐसा कौन करेगा, ऐसा चंद्रमा और गुरु करेंगे। अगर वहां पे गुरु द्वितीय भाव में बैठ जाते तो सामान्यतः अच्छी बात है, पर वहां पे भी तो नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, इस वजह से भाग्य का संघर्ष दिखेगा चंद्रमा की दशा में, राहु केतु मंगल की दशा में। और धन भाव में राहु बैठे हैं, तो ये एक अध्याय और जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे, तो व्यक्ति के पास जो भी धन आएगा वो काफी मेहनत करने के बाद आएगा, या ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर निवेश जातक के ऊपर माता और पिता करें, तब जाकर के उस जातक को उसका आउटपुट मिलेगा, उसके माता पिता को तब जाकर के उसका आउटपुट मिलेगा। तो मैंने टोटल एक तरीके से लग्न में सूर्य और बुध व्यक्ति को बुद्धिमानी का योग, बुद्धादित्य योग बनाएंगे, राजयोग बनेगा। द्वितीय भाव में राहु, व्यक्ति किसी भी तरीके से धन कमाएगा, पर संघर्षों के साथ, अनुभव होने के साथ। और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जो गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, अलग बात है कि उनका नीचभंग हो रहा है, पर फिर भी संघर्ष तो देते ही हैं, क्योंकि धन मेहनत से कमाता हुआ नजर आ रहा है जातक।
तो ये मैंने आपसे लग्न द्वितीय और तृतीय भाव तक चर्चा कर ली। चतुर्थ भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना मातृ सुख देता है, ये पहला है। दूसरा कि चतुर्थ भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला होता है, हाँ, और एक से अधिक संपत्ति को इकट्ठा करने वाला भी होता है। दरअसल अगर आप विचार करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी शनि मित्र की राशि में उच्चाभिलाषी होकर बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। जिनका बल सूर्य और बुध बढ़ा रहे हैं, जिनका साहस मंगल बढ़ा रहे हैं और जिनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाने मात्र से व्यक्ति धन धान्य सुख सौख्य और न्याय प्रियता का प्रदर्शन करने वाला होता है। न्याय की मूर्ति, या ये भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के जितने ग्रह होते हैं वो सारे न्याय करने वाले हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति कभी भी अपने बातों पे से किसी दूसरे को नुकसान में ले जाने वाला नहीं होता। धर्म की बात करे, आध्यात्म की बात करे, चिंतन की बात करे, रिसर्च करे और बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो करने की क्षमता है, ऐसी कुंडली है ये। और एक बात और भी है कि गुरु का प्रभाव जब कभी भी शनि के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में सदैव उत्थान ही होते देखा जाता है। वो व्यक्ति कभी भी उत्थान के बाद पतन को प्राप्त नहीं करता और उसके जो जीवन में लाभ प्राप्त होंगे, जो जिस चीज़ को वो मेंटेन, जो चीज़ उसे जीवन में प्राप्त होगी, मतलब शून्य से लेकर के शिखर तक की यात्रा वो अगर करता है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि वो करेगा, तो उससे वापस वो फिर से शून्य पे नहीं आएगा। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होनी चाहिए किसी भी कुंडली के लिए कि आपने उस स्थिति को प्राप्त किया और उसके बाद उसके पास बने रहे, उस चीज़ को आपने मेंटेन किया है। तो ऐसे स्थितियों से व्यक्ति को कब देखा जाता है? जब उसकी कुंडली में गुरु और शनि का संयोग हो। चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव बैठे हैं कन्या राशि में उच्चाभिलाषी और बैठे हैं नक्षत्र के हिसाब से सूर्य के नक्षत्र में, और वो सूर्य बैठे हैं शनि के नक्षत्र में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ग्रह अटखेलियाँ करते हैं और ग्रह जो है वो आतिशबाजी करते हैं। तो आतिशबाजी हो गई कैसे? सूर्य शनि के नक्षत्र में, शनि सूर्य के नक्षत्र में। अब ये परिवर्तन राजयोग आपके जीवन में ना अच्छी अच्छी बातें, मतलब बुरी चीज़ों का हटाना और अच्छी चीज़ों, बुरी चीज़ों का अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना, ये विपरीत राजयोग होगा या परिवर्तन राजयोग होगा। परिवर्तन करेंगे वो, अच्छाई का जीवन में आना, बुराई का जाना, ये परिवर्तन है। परिवर्तन का अर्थ होता है कि अगर ग्रह आपस में नक्षत्र बदल रहे हैं तो ये सबसे महान परिवर्तन होता है। इससे बड़ा परिवर्तन और कुछ नहीं होता है ज्योतिष में। ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ गए तो परिवर्तन हो गया, अगर नक्षत्र बदल लिया। और विशेषतया सिद्धांत ये भी है कि अगर दो शत्रु ग्रह आपस में परिवर्तन कर रहे हैं तब तो इससे ज़्यादा अच्छी बात उस कुंडली के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। यह सबसे अच्छी और उत्तम बात हो जाती है कि आपकी कुंडली के दो परम शत्रु सूर्य और शनि, पिता पुत्र, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ करके वापस एक दूसरे की आज्ञा का पालन और एक दूसरे के साथ तारतम्य बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसा व्यक्ति के जीवन पे उसका असर देखने को मिले। ये रश्मियाँ हैं ना जो, ये आपके व्यवहार को बहुत प्रभावित करती हैं, आपके गुण गण दोष को बहुत प्रभावित करते हैं, आपके हर एक जो बहुत छोटी छोटी बात होती है उसको प्रभावित करती हैं। तो ये आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति शनि को इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। कारण है उसका कि चतुर्थ भाव के स्वामी भी होते हैं तो घूम करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो तीसरा भाव भी उनको मिल जाता है, तो वो नेष्ठ भाव है। इस वजह से शनिदेव यहाँ बहुत अच्छे और उत्तम नहीं माने गए हैं। हालांकि बैठे वो बहुत अच्छे हैं। अगर चतुर्थेश और तृतीयेश होकर के बैठे हैं तो भाइयों से सुख, पराक्रम का सुख, लाभ, ज्ञान गुण आदि मिल जाता है। पंचम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना ये मेहनत करवाता है, और कई बार जब जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो जरा विचार करिए, तो पंचमेश और नवमेश की युति कहाँ होगी? केंद्र में तो नहीं हो रही है, तृतीय भाव में हो रही है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। तो कब होगा ये संघर्ष? पढ़ाई में, संतान में, प्रेम में, विवाह में, दाम्पत्य को आगे बढ़ाने में, भाइयों के साथ बैलेंस क्रिएट करने में, इन सभी चीज़ों पे गड़बड़ी हो सकती है। मतलब वहाँ पे हमें पूरा ध्यान रखना ही होगा। पेट की परेशानी, भुजाओं में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, गर्दन के पीछे वाली नस में समस्या, सुबह उठने के बाद शरीर जकड़ जाए, अकड़ जाए, गर्दन एकदम बिल्कुल सीधी हो जाए। अभी तो खैर चलो ठीक है, अवस्था छोटी है, पर बाद में चल करके ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। अगर उसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है।
इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना होगा। तो गुरु जो हैं वो, और एक बात और है कि जन्म कुंडली में श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, जो इनका अपना नक्षत्र है, और मकर राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। तो शनि की राशि और चंद्रमा अपने नक्षत्र में बैठने के कारण व्यक्ति को बड़ा ही गतिमान और गतिशील बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल कर देते हैं। तो व्यक्ति समाज में कहीं भी रहेगा खूब नाम अर्जित करने वाला होता है और प्रवाहित होने वाला होता है दूसरों की भावनाओं के साथ, दूसरों के सुख के साथ, दूसरों के दुखों के साथ उसको जाते हुए और शामिल होते हुए देखा जाता है। तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। छठवें भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना नीच का, जिनका नीचभंग लगभग नहीं हो रहा है, नवांश चक्र में वो अपना नीचभंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि के थे, यहाँ मकर राशि में आ गए। इस हिसाब से मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि आपकी कुंडली के लग्नेश भले भाग्य भाव में नीच के हुए थे और नवांश कुंडली में उच्च के होने के कारण आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे बन जाएंगे और निश्चित रूप से वो अपनी दशा काल में लाभ देंगे। तो कैसा लाभ? तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अच्छा निर्णय, सही निर्णय, स्वच्छंद विचार, तकनीक बढ़ जाए, दुनिया को समझने की शक्ति बढ़ जाए, डिप्लोमेसी बढ़ जाए, बैलेंस करना समझ में आ जाए। आज मैं बड़े ही प्रसिद्ध किसी कथावाचक से मिल रहा था, बड़े ही भद्र हैं, बड़े ही व्यवस्थित हैं, और मुझे उनका आशीर्वाद मिला जब मैंने उनके पांव पकड़े, तो बिना पांव पकड़े भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और भाई सा स्नेह दिया, छोटे भाई सा स्नेह दिया। पर बात है कि यहाँ विनम्रता बड़ी ज़्यादा मायने रख जाती है, और जितना ज़्यादा आपके अंदर वो रहेगा, जितना ज़्यादा आप बिछ जाते हैं, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो बात मैं कह रहा हूँ वो पंचम भाव के स्वामी या छठवें भाव के स्वामी मंगल हैं, नीच के हैं। इस वजह से हमें वहाँ पे एक अलग तरीके का व्यवहार विकसित करना होगा, और वो व्यवहार दो तरीके का करना होगा। पहला कि हमारे अंदर किसी के लिए कितना आदर भरा है, और दूसरा हम असफल होने के बावजूद कितनी बार सफलता के लिए वापस उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो छठवें भाव के स्वामी हैं वो जो नवम भाव में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीचभंग मंगल कर रहे हैं खुद स्वतः से ही। लग्न कुंडली में अगर ग्रह मंगल नीच के हैं, नवांश में उच्च के हो गए, तो नीचभंग राजयोग हो गया। लेकिन ये इस बात का भी संकेत देते हैं कि कुंडली के आधार में जो ग्रह बैठा हुआ है मंगल, वो एक न एक दिन व्यक्ति को सफल करेगा, और उसका अधिकार और उसका कर्तव्य दोनों ही व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे मंगल के कारण ऐसी बातें दिख रही हैं। जबकि सप्तम भाव के स्वामी का स्वग्रही होना 12वें भाव में, केतु से दृष्ट होना पत्नी को छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित करता है, या विवाह होने में कई बार थोड़ी विलंब की स्थिति को भी लेके आता है। तो हमें विवाह से पहले कुंडली मिलानी चाहिए, शारीरिक सुख की स्थिति को समझना होगा। विवाह करना हो तुला राशि तुला लग्न, मकर राशि मकर लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह पूरब दिशा में हो तो अच्छा है। विवाह की दिशा अगर बात करें तो चंद्रमा की दशा में, शुक्र गुरु और बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में विवाह किया जा सकता है। इतने ही नहीं, अगर मैं इस कुंडली के बारे में बात करूं तो ये कुंडली चंद्र कुंडली से मंगलिक भी है, पर सामान्यतया हमें उसका दोष बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं करेगा, क्योंकि वो मंगल भाग्य भाव में नीच के हैं और उनका नवमांश कुंडली में नीचभंग हो जा रहा है। तो ये सप्तम भाव की बात होगी। पत्नी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, ऐसी भी स्थितियां कुंडली में देखने को मिल रही हैं। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना और लाभेश का लग्न में बैठना, चतुर्थेश का एकादशवें भाव में बैठना, ये जो ग्रहों की स्थिति है, जुगलबंदी है। अष्टम भाव के स्वामी लग्न में आ गए, लग्न के स्वामी भाग्य में आ गए, भाग्य के स्वामी तीसरे में आ गए, तीसरे के स्वामी एकादशवें भाव में बैठ गए, और गुरु से प्रभाव, गुरु के प्रभाव में लग्नेश आ गए, गुरु के प्रभाव में शनि आ गए, सुखेश आ गए, और जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठ करके बहुत सारे दोषों का स्वतः समन कर देते हैं। क्यों? सिद्धांतकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च। बुध लग्न में 1000 दोषों का समन कर देते हैं, और लग्न में सूर्य बलवान होते हैं, उन्हें वहाँ दिशा का बल मिल जाता है, और ग्रह को जब दिशा का बल मिल जाता है तो और भी ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है। तो सूर्य हालांकि वो बहुत उत्तम पराक्रमी होता है, क्योंकि वहाँ पे वो गर्मी भी नहीं है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, मतलब एक बैलेंस्ड रोशनी जातक को मिलेगी।
और लग्न में सूर्य और बुध व्यक्ति को बहुत ही दैदिप्यमान स्वरूप वाला बनाते हैं, बहुत बेहतरीन बनाते हैं। जहाँ व्यक्ति की इच्छा शक्ति अच्छी है, उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो उसका तर्क बल, उसका ज्ञान, उसका चरित्र चिंतन, उसका जो चीज़ों को सजाने का जो बल है, जो अपने आप में गुम रहने का, अपने आप में मस्त रहने का, अपने आप में मस्ती से भरा हुआ जो ये सब सारा नेचर आता है, वो सूर्य और बुध के कारण तुरंत कॉपी कर लेना और समझने और सीखने की अद्भुत कला, कम्युनिकेशन इतना बेहतर कि लोगों को भा जाए, मीठी मुस्कान से सब पे तीर चला देने वाला, ऐसा होता है लग्न में सूर्य और बुध के बारे में अगर चर्चा करें तो। नवम भाव के स्वामी के बारे में मैंने बताया, तृक स्थान में गए हैं, इस वजह से भाग्य की चिंता सताएगी। दशम स्थान के अधिपति लग्न में बैठे व्यक्ति को स्वावलंबी और लक्ष्मी संपन्न योग बना देंगे, जबकि सूर्य जो बैठे हैं वो शनि से दृष्ट हैं। तो दशम स्थान के अधिपति अगर जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट हो तो व्यक्ति पिता से सुख प्राप्त करता है और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त करता है, या सरकारी एजेंसियों से, सरकारी विद्यालयों से, सरकारी जो संस्थान होते हैं उनसे व्यक्ति को, उन सभी जगहों से जातक को लाभ होते देखा जाता है। थोड़े बहुत पेशेंस अगर के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लाभ हमें आवश्यक रूप से मिल जाएगा। जबकि एकादशवें भाव के स्वामी लग्न में वहाँ भी बैठे हैं तो थोड़ी बहुत चिंताएं देंगे। व्यक्ति के जो है वो स्वभाव में ही जो क्या बोलते हैं उसको कि महत्वाकांक्षा सट जाती है, वो बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है जीवन में और वो प्राप्त भी करता है। कई बार तो शनि की दशा में भाग्य उदय हो जाता है, कई बार तो चंद्रमा की दशा में भाग्य उदय हो जाता है, गुरु इसमें सहायक हो जाते हैं, सूर्य और बुध की दशा में कई बार भाग्य उदय हो जाता है। लग्न के अधिपति भाग्य भाव में, नवम भाव में, प्रत्येक 9 वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में एक नया नया सकारात्मक और एक अच्छा वृहद लाभ देखने को मिलता है। धन भाव के स्वामी तुरंत ही नजदीक बैठे हैं तो हर दूसरे वर्ष भी व्यक्ति के जीवन में धन और भाग्य का लाभ मिलते जाता है। ये सूत्र है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो ये हो गए नवम, दशम, एकादशवें भाव के अधिपति। 12वां भाव ठीक है। हाँ, एक बात जो मैं दशमांशा चक्र को थोड़ी सी बात में कहूँगा कि लग्न के अधिपति चतुर्थ में, दशम के अधिपति भाग्य में, भाग्य के अधिपति लग्न में, दशम में, दशम के अधिपति वापस चतुर्थ में बैठ करके देख रहे हैं। और जरा देखिए तो सूर्य लग्न में, बुध चतुर्थ में, शुक्र, 3 ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में आ गए, गुरु भी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के केंद्र में, त्रिकोण में आ गए, मंगल जन्म कुंडली के अष्टमेश होकर के अष्टम को देख रहे हैं। तो कारोबार में जितना भी संघर्ष होगा वो मंगल उसमें सहायता करेंगे, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं और इस भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। शनि का प्रभाव लग्न पे है, यहाँ पे भी शनि का प्रभाव लग्न पे है, यहाँ भी शनि का प्रभाव, तो व्यक्ति छरहरे वदन का भी होता है। मतलब लग्न पे अगर शनि का प्रभाव है तो व्यक्ति छरहरे वदन का होगा और थोड़ा धीमा बोलने वाला भी होता है ना। अगर नहीं बोल रहे हैं, बहुत तेज या कर्कश स्वर है तो उसे कम करें, क्योंकि आपका नेचर या जो आपकी कुंडली के ग्रह हैं वो आपको धीमा, शांत, धीरे से, सौम्यता से कोई भी बात कहने को बता रहे हैं। और बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं होना है, बढ़ना, मोटापा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, मांसल शरीर ना हो, उसे मेंटेन करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम करें। द्वार के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 6 और 9 अच्छे रहेंगे। मीन और कर्क राशियां अच्छी रहेंगी। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। सूर्य को अर्घ्य निश्चित रूप से देना चाहिए, चाहे कोई भी मना करे। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, मंदिर दर्शन, दीपक जलाना और सूर्य को अर्घ्य देना, ये कभी बंद मत करिएगा, कभी भी बंद नहीं करना है। गाय की सेवा, गाय का स्पर्श, ये सब आपको लाभान्वित करेंगे। नवमांसा चक्र में भी बहुत सारे ग्रह केंद्र में बैठे हैं, जैसे सूर्य, बुध, चंद्रमा और शनि। बुध यहाँ बैठे हैं लग्नेश होकर के, यहाँ लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है कि बुध कम से कम, हालांकि वो थोड़े बहुत तर्क वितर्क में रखेंगे क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं तो पत्नी के साथ कभी कभी मतभेद सामान्यतः देखने को मिलेगा। पर चंद्रमा और राहु का प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है, राहु और गुरु का संबंध है, इस वजह से विवाह टूटने पीटने जैसी कोई बात नहीं होगी। प्रेम विवाह के योग भी इस कुंडली में लगभग दिखाई दे रहे हैं, पर हमें विवाह करने से पहले समुचित तरीके से कुंडली मिलानी होगी। माता और पिता के कहे अनुसार हमें चलना होगा, नहीं तो बाद में चल करके तकलीफें कई गुना बढ़ जाती हैं। और लोगों को लगता है कि धन ठीक है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जबकि मैं आपको 1000% गारंटी से कह सकता हूं कि धन से कुछ भी नहीं होता है। धन हो जाने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। आप उस संसाधन का सुख भोग नहीं पाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो धन रख के क्या करेगा? इस वजह से हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, वो आपको मिल ही जाना है।
वो आपको मिल ही जाना है जो आपने पीछे कमा के रखा है, और उतना ही मिलेगा जितना आपने पीछे कमा के रखा है ना। तो इस हिसाब से हमें उसके तरफ ध्यान नहीं लेके जाना है, हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाना है। मतलब मेहनत हम सही दिशा में करें, हम गलत विषय पे तर्क वितर्क ना करें, हम अपने धर्म की सुरक्षा करें, अपने जीवन में धर्म को डाल के रखें, समाहित करें, उस पे चलें और अपने पुरखों की आज्ञा का पालन करें। ये सब चीज़ बहुत आवश्यक होगा। नक्षत्र दान अगर करना होगा तो श्रवण में दान करें, इसके अतिरिक्त अनुराधा में दान कर सकते हैं, उत्तरा फाल्गुनी में, विशाखा, श्रवण, रोहिणी, मृगशीरा, ये सब नक्षत्र आपको किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम परिणाम देने वाले होंगे। अब एक बात और भी मैं कह देता हूं, एक लाजवर्त आपको धारण करना चाहिए। प्रत्येक दिन गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष और आदित्य हृदय रविवार को अनुष्ठानिक करिए, मतलब सूर्य के सामने बैठ करके 21 बार या 11 बार या 5 बार या 7 बार आवश्यक रूप से करें। हो सके तो इस कुंडली के हिसाब से एक माणिक धारण कर सकते हैं दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। इसके साथ साथ रक्त चंदन की माला गले में धारण कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर हो सके तो किसी से गुरु दीक्षा लेकर के अपने आप को अभी से ही गुरु दीक्षा से युक्त करें। माता पिता से ये बात मैं आग्रहपूर्वक ये बात कहूँगा कि हमारे बच्चों का कई बार जो भविष्य होता है वो इस वजह से भी बन नहीं पाता है या पनप नहीं पाता है क्योंकि आपने उसके संस्कार उसके समय पे नहीं किए हैं। आप करके देखिए, आपके बच्चों के अंदर इतनी मजबूत जो है वो चीज़ें विकसित होने लगेंगी, जैसे उसके कार्य में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो उसका स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, जो उसकी बुद्धि भ्रमित हो रही है, जो उसके ऊपर बाह्य प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों से संस्कार जो होते हैं, जैसे यज्ञोपवीत हो जाए, जो भी संस्कार होता है समय पे हो जाए तो बड़ा ही उत्तम परिणाम देता है। तो अगर यज्ञोपवीत अभी तक नहीं हुआ है तो तत्काल प्रभाव से यज्ञोपवीत धारण करें। क्लियर है? तो मारक मैंने बता दिया। जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में 25 अंश पे देवगुरु बृहस्पति हैं। नवांश कुंडली में वो अपने नवांश में या मित्र के नवांश में जा रहे हैं, इस वजह से देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे। चंद्रमा के साथ गुरु का बैठना बहुत ही लाभान्वित करेगा। चंद्रमा के 12वें भाव में राहु का बैठना विदेश यात्रा, विदेश रह जाना या विदेशी कंपनी में काम करना या घर से दूर जाकर के धन कमाना, ऐसा दिखा रहे हैं। पर माता का सुख इस कुंडली में 100% से भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर अमात्य कारक ग्रह की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में जो दूसरे नंबर पे ग्रह होंगे वो होंगे शुक्रदेव, जो इस कुंडली के सप्तमेश होते हैं, और शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। पापकृत्री वगैरह आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह को या किसी भी भाव को नहीं लगा है। शनि वक्री नहीं है, इस वजह से दशम स्थान को पापकृत्री नहीं लगेगा। मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि आपकी कुंडली में किसी भी भाव को पापकृत्री नहीं लगा है। नवांश चक्र में गुरु यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, दशमांश चक्र में गुरु यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, नवांश चक्र में शुक्र यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, और लग्न पे शनि का प्रभाव आपको बहुत ही व्यवस्थित और बैलेंस करने वाला बना रहा है। व्यक्तित्व ठीक है, हम अपनी वाणी पे और भी ज़्यादा संयम बरतेंगे, हकलाहट की समस्या न रखें, जितना ज़्यादा हो सके शुद्ध बोलने की कोशिश करें। पराक्रम और बढ़ाया जा सकता है, ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ मेहनत करें, नींद अच्छी लें और जितना ज़्यादा हो सके मसालेदार चीज़ों से बचें, और प्रेम देना और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, व्यापार दूसरे नंबर पर काम करेगा। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। भाग्य को बल देने के लिए गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र के साथ साथ बजरंग बली के 12 नामों का नित्य 12 बार उच्चारण करना बहुत ही ज्यादा लाभान्वित करेगा व्यक्ति को। सामाजिक प्रतिष्ठा कभी भी धूमिल नहीं होगी, आप ऋण में नहीं रहेंगे। ये कुंडली सदैव अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली भी रहेगी। सावधानी रखनी होगी आपको कब कब राहु और केतु की दशा में, और बाकी राहु और केतु की दशा में, मतलब ये परेशान करेंगे, और कभी कभी हड्डियां परेशान करेंगी सूर्य और शनि की दशा में। माता और पिता को लेकर के आपको सावधान होना होगा राहु की दशा में, और एक परेशानी होगी राहु की दशा में, और एक परेशानी होगी मंगल की दशा में। मंगल की दशा में परेशानी हो सकती है, और कई बार बुध की दशा में भी, मतलब राहु मंगल और बुध की दशा में परेशानी हो सकती है माता पिता को। संतान आपकी कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, उधर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। संतति आने के बाद आपके प्रगति के मार्ग और भी बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करता हूँ होरा चक्र पे, तो बुध चंद्रमा मंगल और गुरु थोड़ी मेहनत करा करके धन देंगे, जबकि राहु केतु सूर्य शनि और शुक्र आसानी से भी कई बार जाते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।